मूवी स्टार्ट होती है एक शहर खंदक से, जहां एक राजा एक्थॉन हुकूमत करता है और वहां के लोगों पर बहुत जुल्म करता है। एक्थॉन को काले जादू का बहुत जुनून है और वो इविल पावर हासिल करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए उसे एक एटर्नियम एलिमेंट से बने ताज की जरूरत है, जिससे वो सबाक मींस पावरफुल इविल बनकर सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। एटर्नियम एक मैजिकल एलिमेंट है जो सिर्फ खंदक ही की जमीन के अंदर से मिल सकता है, इसीलिए एक्थॉन ने खंदक पर कब्जा किया है और अब वो वहाँ के तमाम लोगों से रात दिन जमीन की खुदाई करवा रहा है। वहीं एक बच्चा जिसका नाम हुरूक है, वो जुल्म ज्यादती से तंग आया हुआ है और वहाँ के तमाम लोगों को इस जुल्म से छुटकारा हासिल करने को कहता है, और काफी लोग इसमें हुरूक के साथ भी हैं। यहीं आगे दिखाया जाता है कि एटर्नियम एलिमेंट खुदाई के दौरान एक आदमी को मिला है, जिसे बादशाह ताज बनवाने के लिए उस आदमी से लेकर उस आदमी को कत्ल करवा देता है। अब उस बच्चे के हौसले की वजह से काफी लोग उस बच्चे के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे एक्थॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे यानी हुरूक को भी मारने का हुक्म दे देता है। मगर जैसे ही सिपाही हुरूक को मारने के लिए आते हैं, हुरूक वहाँ से गायब हो जाता है और एक ऐसे गार में पहुँचता है जहाँ 7 जादूगर मौजूद हैं, जो जमीन पर होने वाली बुराइयों से जमीन की हिफाजत करते हैं। वो हुरूक की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुए हैं और उन्होंने हुरूक को अपनी पावर से एक चैंपियन बनाने का फैसला किया, ताकि वो खंदक को आजाद करवा सके। और अब वो उसे एक शैजम नाम के मंत्र से पावरफुल चैंपियन बना देते हैं। अब हुरूक कई बार एक्थॉन के खिलाफ उसके सिपाहियों से लड़ाइयाँ करता है, ताकि एक्थॉन खंदक छोड़कर चला जाए, मगर एक्थॉन हरगिज ऐसा करने को तैयार नहीं। वहाँ के लोग ये देखकर कि कोई हमारे लिए एक्थॉन से लड़ रहा है और हमें इस गुलामी से आजाद करवाना चाहता है, बहुत खुश होते हैं और अपना मसीहा उसे समझकर उसकी मूर्ति बनाकर कहते हैं यही चैंपियन और असली हीरो है जो खंदक को बचाएगा। मगर अब दिखाया जाता है कि एक्थॉन का वो ताज बन गया है, जिसे पहनकर वो सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। एक्थॉन वो ताज पहन ही रहा होता है कि वहाँ एक आदमी आता है और अपनी पावर्स के जरिए एक्थॉन के सब सिपाही और एक्थॉन को भी कत्ल कर देता है। उस शख्स की पावर्स की वजह से एक्थॉन का पूरा महल तबाह हो जाता है और खंदक के भी बहुत से लोग इसमें मर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 5000 साल के बाद का, मगर इन तमाम सालों में कोई न कोई खंदक पर कब्जा करता रहा और एटर्नियम की खुदाई होती रही। खंदक के लोग बस इसी उम्मीद पर जी रहे हैं कि हमारा वो मसीहा, वो चैंपियन एक दिन जरूर वापस आएगा और हमें इस जुल्म से बचाएगा। इसी तरह 5000 साल बीत गए और अब फिर खंदक पर एक इंटरगैंग नाम की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने कब्जा कर लिया है और एटर्नियम का इस्तेमाल करके खतरनाक वेपन्स बना रहे हैं। इस इंटरगैंग से सभी लोग परेशान हैं और एक लेडी एड्रियाना, जो कि प्रोफेसर है, उसके हस्बैंड को इंटरगैंग वालों ने कत्ल कर दिया था और अब किसी भी तरह एड्रियाना इंटरगैंग को हराकर खंदक को आजाद करवाना चाहती है। एड्रियाना इंटरगैंग की जासूसी करती रहती है, जिससे उसे ये पता चल चुका है कि इंटरगैंग को सबाक का वो ताज चाहिए जो एक्थॉन ने 5000 साल पहले बनवाया था। एड्रियाना को पता था कि इंटरगैंग जरूर इस ताज का कोई गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए अब एड्रियाना भी उस ताज की तलाश में लग जाती है। एक दिन एड्रियाना इंटरगैंग के मेन अड्डे पर जाकर वहाँ से एक मूर्ति चुरा लेती है, जिसमें वहाँ का नक्शा था जहाँ ताज मौजूद है, और अब इंटरगैंग वाले एड्रियाना के पीछे पड़ जाते हैं और उन सबसे छुपते छुपाते वो ताज ढूंढने के लिए अपने भाई कैरीम और 2 लड़के और इस्माइल और समीर के साथ इस पहाड़ी तक पहुँच जाती है, जहाँ का नक्शा उस मूर्ति में बना हुआ था। अब वो सब इस पहाड़ के गार के अंदर आते हैं और वहाँ एड्रियाना को वो ताज मिल जाता है, मगर उसी वक्त वहाँ इंटरगैंग वाले पहुँच जाते हैं और वो ताज छीन लेते हैं। मगर जब एड्रियाना को वो ताज मिला था, तभी उसने चैंपियन के बारे में वहाँ कुछ पढ़ा था, क्योंकि एड्रियाना हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानती है और प्रोफेसर भी है, तो उससे वहाँ वो सब पढ़कर सारी बात समझ आ जाती है कि चैंपियन यहीं कैद है। और जैसे ही इंटरगैंग वाले आकर एड्रियाना से ताज छीनते हैं, तो वो कुछ पढ़ती है और उससे चैंपियन यानी एडम आजाद हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी इंटरगैंग वालों को मार देता है। अब एड्रियाना कैरीम के साथ वो ताज लेकर वहाँ से निकल रही होती है, मगर तभी ये दिखाया जाता है कि इस्माइल एक्चुअली इंटरगैंग का लीडर है और अब वो कॉल करके एक बड़ी फौज वहाँ बुलवाता है, मगर एडम आसानी सबका मुकाबला करके उन्हें मार देता है। मगर तभी इंटरगैंग का एक बंदा एट्रियम के रॉकेट से एटम पर हमला करता है और एटम बेहोश हो जाता है, क्योंकि एट्रियम ही एटम की कमजोरी है। अब दिखाया जाता है कि एड्रियाना और कैरीम एटम को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। अब सीन एड्रियाना के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ एटम को होश आ गया है और वहीं उसके पास एड्रियाना का सन एमोन मौजूद है, जो उसे बताता है कि तुम 5000 साल से सो रहे थे और अब खंदक पर इंटरगैंग की हुकूमत है। ये सब सुनने के बाद एडम बाहर निकलकर सारे शहर का जायजा लेता है। तभी एमोन भी बाहर जाकर सबको बताता है कि द चैंपियन ऑफ खंदक इज बैक। ये सब सुनकर इंटरगैंग के कुछ बंदे वहाँ आकर एडम पर हमला करते हैं और एडम उन्हें सही से सबक सिखाता है। अब सीन यूएस गवर्नमेंट ऑफिसर एमेंडा वॉलर की तरफ आता है, जिनको ये खबर पहुंच
चुकी है कि एडम आजाद हो गया है और खंदक में तबाहियां मच रही हैं और वो ये सब कुछ रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी की एक सुपर हीरोज टीम, जिनमें है हॉकमैन, डॉक्टर फेट, एटम और साइक्लोन, ये सब इस टीम में शामिल हैं जो कि खंदक की तरफ भेजती हैं। ये सब वहाँ पहुंचकर एडम को समझाने की कोशिश करते हैं और वहीं इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और काफी लड़ाई के बाद एडम वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन एड्रियाना की तरफ आता है जहाँ वो हॉकमैन से कहती है कि हमें जस्टिस सोसाइटी की नीड नहीं है, खंदक का चैंपियन वापिस आ गया है। तभी हॉकमैन उसे बताता है कि एडम ने खंदक को बचाया नहीं बल्कि एडम के गुस्से ने खंदक को तबाह कर दिया था, उसे रोकना बहुत जरूरी है। तभी एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के साथ एडम के पास जाती है। अब सीन एड्रियाना के घर उसके सन एमॉन की तरफ आता है जहाँ इस्माइल एमॉन से गन पॉइंट पर वो ताज मांगता है, मगर एमॉन उसे छुपा देता है और छुपकर अपनी मॉम एड्रियाना को कॉल करके बताता है कि इस्माइल इंट्रा गैंग का लीडर है और वो अपनी फौज के साथ यहाँ ताज लेने आया है। अब एड्रियाना एडम को ये सब बताती है जिसे सुनकर एडम फौरन वहाँ जाकर इंट्रा गैंग के लोगों पर हमला कर देता है, मगर तभी इस्माइल एमॉन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अब जस्टिस सोसाइटी और एडम मिलकर एमॉन को ढूंढने लगते हैं और इंटर गैंग के एक बंदे से उन्हें पता चलता है कि एमॉन कहाँ है। फिर वो सब लोग एड्रियाना समेत वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ इस्माइल एड्रियाना से एमॉन की जान के बदले वो ताज मांगता है और एड्रियाना अपने बेटे की खातिर वो ताज उसे दे देती है। तभी यहाँ ये पता चलता है कि इस्माइल राजा एक्थॉन का वारिस है और तभी इस्माइल ताज लेकर एमॉन पर शूट कर देता है, जिसे देखकर एडम बहुत तेजी से एमॉन तक वो गोली पहुँचने से रोक लेता है, मगर उस वक्त एडम शदीद गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस्माइल की हकीकत जानकर एडम की सारी पावर्स कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और वहाँ एक धमाका होता है जिसमें इस्माइल और उसके तमाम साथी मारे जाते हैं। एड्रियाना और उसके बेटे एमॉन को जस्टिस सोसाइटी वाले अपनी पावर्स के जरिए सेव कर लेते हैं, मगर एमॉन फिर भी थोड़ा जख्मी हो जाता है। ये सब देखकर एडम को बहुत अफसोस होता है और वहाँ वो सबको बताता है कि असल चैंपियन मेरा बेटा था। वो खंदक को एक्थॉन से आजाद करवाना चाहता था और उसकी इसी दिलेरी से मुतासिर होकर 7 जादूगरों ने उसे बहुत सी पावर्स दी, मगर जब राजा एक्थॉन मेरे बेटे हुरूद को नहीं पकड़ सका तो उसने मुझे और मेरी बीवी को बहुत मारा। मेरी बीवी तो मर गई मगर मैं जिंदा बच गया। जब हुरूद को ये मालूम हुआ तो मेरी हालत देखकर हुरूद ने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी और वो बिल्कुल आम इंसान बन गया। फिर एक्थॉन की वजह से मेरा बेटा मारा गया। अपने बेटे को खोकर मेरे पास कुछ नहीं बचा। फिर मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और एक्थॉन को मारने उसके महल पहुंच गया, जहाँ जाकर मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। मगर जब जादूगरों को ये पता चला तो उन्होंने मुझे बुलवाकर तमाम पावर्स लेनी चाहिए, मगर तभी उनमें से 6 जादूगर मेरे हाथों मारे गए और सिर्फ जादूगर शहजाम बचा। इसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे वहाँ कैद कर दिया और ताज को भी वहीं छुपा दिया ताकि किसी गलत हाथ ना लगे। अब जस्टिस सोसाइटी एडम की रजामंदी से उसे अंडर वाटर जेल में ले जाते हैं, जहाँ एडम को बेहोश करके कैद कर लिया जाता है। क्योंकि एडम खुद भी किसी का बुरा नहीं चाहता था, इसीलिए वो इस सब के लिए राजी हो जाता है। अब आगे सीन डॉक्टर फेट की तरफ आता है, जिनकी सुपर पावर ये थी कि वो फ्यूचर देख सकते थे। उन्हें बार बार खंदक की तबाही और हॉकमैन की मौत के आसार आ रहे थे। इससे उन्हें समझ आता है कि खतरा एडम नहीं बल्कि कोई और है। अब सीन एड्रियाना की तरफ आता है, जो उस ताज पर लिखी तहरीर पढ़ रही है, जिससे उसे ये पता चलता है कि इस्माइल ने ये सब एक प्लान के मुताबिक किया है, क्योंकि ताज पहनने के बाद उसे एडम की पावर्स के जरिए मरना था और इसी से वो डेविल की पावर्स की मदद से सबाक नाम का डेविल बनकर वापस जमीन पर आएगा। और ऐसा ही होता है, सबाक आ चुका है। जस्टिस सोसाइटी को जब ये पता चलता है कि इस्माइल सबाक बनकर वापस आ चुका है तो वो उसे रोकने जाते हैं, मगर क्योंकि डॉक्टर फेट को पहले ही हॉकमैन की मौत का खतरा था तो वो अपनी पावर से एक जादुई दीवार बनाकर हॉकमैन, एटम और साइक्लोन को बाहर ही रोककर खुद अकेले महल जाकर सबाक से लड़ते हैं। वहीं उन्हें अंदाजा होता है कि सबाक से सिर्फ एडम ही लड़ सकता है। डॉक्टर फेट अपनी पावर्स के जरिए एडम से बात कर उससे सारी बात बताते हैं और उसे आजाद कर देते हैं। एडम वहाँ के सब गार्ड से लड़कर समंदर से बाहर निकल आता है। यहाँ डॉक्टर फेट मुकाबला करते करते मारे जाते हैं और सबाक अपनी गलत पावर्स के साथ तख्त पर बैठ जाता है और सबाक के तख्त पर बैठते ही सब मुर्दे जिंदा होने लगते हैं और खंदक के लोगों पर हमला करते हैं। तभी एड्रियाना, कैरी और एमॉन अवाम के साथ मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और इतने में एडम भी वहाँ आ जाता है और सबाक से लड़ता है और आखिरकार हॉकमैन की मदद से वो सबाक के बीच से 2 टुकड़े कर उसे मार देता है। सबाक के मरते ही मुर्दों की फौज भी गायब हो जाती है। अब जस्टिस सोसाइटी वाले एडम को खंदक में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब एडम अपना नाम ब्लैक एडम रखकर हमेशा खंदक की हिफाजत करने का फैसला करता है। अब मूवी का सीन यूएस गवर्नमेंट ऑफिसर एमेंडा की तरफ आता है, जो एडम से एक कॉल के जरिए कहती है कि अब एडम को हमेशा खंदक ही में रहना होगा और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना होगा। और एमेंडा एडम से मजीद बात करने के लिए सुपरमैन को वहाँ भेजती है और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।